सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज की हमारी वीडियो उन किसानों के लिए है जिनके पास ज़मीन कम है, 1 बीघे या 2 बीघे, 3 बीघे, और उसमें उनको साल भर की आमदनी कैसे चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। चूँकि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी धान, गेहूँ, मक्का सब सारी फसलें कर सकते हैं और उनके पास बराबर काम होता है। और जिन किसानों के पास ज़मीन कम है, वो कुछ जैसे 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे है, तो उनको कुछ इस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि लगभग साल भर को काम भी मिल सके और उनसे थोड़ी बहुत उनको आमदनी भी हो सके। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमारा मानना रहता है कि सबसे पहले तो आप मिश्रित खेती अपनाएँ, जिसका हम एक मॉडल आपको बताने वाले अभी हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको मॉडल पसंद आएगा। तो उसमें जो आप आपको ना ही गेहूँ करना है और ना ही कोई ऐसी फसलें करनी है जो छमाहिया सालाना वाली हैं। सबसे पहले आपको उसमें सब्ज़ी का काम या वेजिटेबल का काम करना है, जिसमें कि उसमें भी अगर आपके यहाँ मंडी बढ़िया है, अच्छी मंडी, बड़ी मंडी है, तो जो हमारा सुझाव रहेगा कि उसमें आप बैंगन खेती कर सकते हैं। अभी सीज़न बढ़िया चल रहा है अभी। अभी आप उसकी नर्सरी डाल सकते हैं और आने वाले समय में लगभग अक्टूबर में उसकी रोपाई कर दें और 45 दिन में ये फसल आपको हार्वेस्टिंग दे देती है। और इसके बाद आप चाहें तो इसे साल भर बराबर कंटिन्यू इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, देख-रेख अच्छी करें आप। और इसीलिए बता रहे हैं हमें कि जो छोटे किसान हैं, वो अच्छी देख-रेख कर लेंगे और उनका पूरा साल भर का एक चक्र चलता रहेगा। इसी के साथ में साथियों उनको एक वार्षिक फसल भी लगानी है बाउंड्री पे। 1 बीघे का हम एक औसत दे रहे हैं आपको, तो 1 बीघे में करीब 200 मीटर बन जाएँगे लगभग, 190 से 200 मीटर बनेंगे जो बाउंड्री वॉल रहेगी चारों तरफ की। तो इसमें आप लगभग कम से कम तो आप 200 रिंग बनाएँ। पूरी जो खेत अपना बनेगा, वो उसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लगभग 200 गड्ढे आपको बनाने हैं, 1.5 बाई 1.5 के, 1.5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट 1 फुट गहरा करके, और लगभग बीच में 1 फीट का गैप रहेगा उनके। और इस तरह से आपको पूरे गड्ढे बना देने हैं, पूरे लगभग 200 गड्ढे बनाने हैं, इससे कम नहीं बनेंगे। और प्रति गड्ढे में आप उसमें लगभग अपने गन्ने की लगभग 8 5, 7, 8 आँख लगाएँ। और अभी सीज़न उसका भी चल रहा है, अक्टूबर तक दोनों चीज़ें आप एक साथ लगा सकते हैं ये। और साथियों, इसका जो प्रोडक्शन होगा तो बैंगन का तो हम आपको हमारी आगे लिंक में वीडियो दे देंगे आपको हम, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा इसका, कि 1 बीघे में कितना उत्पादन होता है साथियों, बहुत ज़बरदस्त उत्पादन होता है। इस यहाँ और हम जो इसमें बीज लिया है, ये बीज हमने अपना आप हाइब्रिड लगा लें, चूँकि आपको उत्पादन लेना है और मार्केट करनी है आपको, तो हमने जो यहाँ पे मतलब अपने यहाँ लगाया, जो आप वीडियो देखेंगे, तो उसमें 212 नंबर का बैंगन लगाया, वीनर कंपनी का है, जिसके साथियों बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आए थे। आप ये मान के चलते हैं कि अगर बढ़िया देख-रेख करते हैं, तो साथियों आप थक जाएँगे तोड़ते-तोड़ते, इस तरह से उत्पादन होता है। तो ये जो आपकी फसल है, वो साथियों लगभग आपको 1.5 महीने के बाद में आपका ये उत्पादन चालू हो जाएगा। तो ये एक आपका अर्निंग जो आप साप्ताहिक मान सकते हैं, आप मंडी किस तरह से करते हैं, दूसरे दिन, 5वें दिन, तीसरे दिन, ये आप पर निर्भर करता है। देख रहे हैं आप 1 बीघे में ही आप पूरा अपना काम कर लेंगे। तो और इसका साथियों रेट कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इस वैरायटी में जो हमने देखा है उत्पादन बहुत शानदार है। अगर रेट थोड़े कम भी मिलते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि आपको ₹5 किलो के भी रेट अगर मिलते हैं, और आप जैसा जहाँ हमने बताया आपको कि छोटे किसान के लिए हम बता रहे हैं, तो 1 बीघे में जो आप काम करेंगे तो आप अकेले ही तुड़ाई कर सकते हैं, इसमें आपको जो लेबर कास्ट आती है वो नहीं आने वाली है। आप 1 बीघे का आप 2 भाग में बाँट सकते हैं, आपको मंडी देखनी है कि हमारे यहाँ कितनी सेल हो जाती है। 3 भाग में बाँट सकते हैं, तो 1 दिन तुड़ाई की, दूसरे दिन आपने बिक्री की, फिर दूसरा हिस्सा तोड़ा, तीसरा हिस्सा तोड़ा, इस तरह से आपको इसकी तुड़ाई करनी होती है। और ये आप इसमें देख-रेख करते हैं, बराबर साल चलाते रहते हैं, पूरे साल चलाएँगे। अब आते हैं अपने गन्ने पे हम। तो साथियों गन्ने में जो हमने बताया आपको 200 अगर आप रिंग बनाते हैं, जो कि हम जो बनाते हैं वो 2.5 फीट के बनाते हैं, पर आपको 1.5 फुट का बनाना है। और गन्ने की वैरायटी वो आपको चयन करनी है जिसकी जो वैरायटी आपकी लोजिंग की समस्या ना आती हो, जो गन्ना गिरता ना हो आपको, तो आपको गन्ना लेना है। और कोशिश करें कि अगर आप कमेंट करें, हम उसका गन्ना बता भी देंगे कौन-सा लगाना है। आपको कोशिश करें आपके यहाँ पे ये देखें, क्योंकि आप जो इस तरह से गन्ना लगाएँगे उससे आप पेराई नहीं कर सकते हैं, आप कोल्हू नहीं लगाएँ। आपको गन्ना लगाना है रस वाला। और ये जो गन्ना आप लगाएँगे साथियों, अगर आप इसे रस में आप खुद वो रस बना के देते हैं, तो साथियों उत्पादन बहुत तगड़ा है। आप यकीन मानिए हम 2 बीघे से आपका पूरा घर चला सकते हैं आप। और अगर जो हाँ, आप इसका उत्पादन बता दें आपको, तो यहाँ पर जो आपको वैरायटी लेनी है वो रस वाली वैरायटी लेनी है। आप खड़ा भी गन्ना, वो आपका खड़ा गन्ना बिक जाएगा, आपको कहीं पे पेराई नहीं करनी उसकी है। और गन्ने का जो उत्पादन रहेगा साथियों, जो हम अपने यहाँ देखते हैं, तो हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, चूँकि हमारे रिंग थोड़े-से बड़े होते हैं। पर आपको हम बताएँ कि आज आप 200 गड्ढे बनाते हैं, प्रति रिंग में अगर आपको 25 किलो मांग चलते हैं, लगभग 20 गन्ने मानते हैं, और 1 किलो, सवा किलो गन्ना, 1.5 किलो गन्ना हो जाएगा, जिसमें आप मेहनत करेंगे। 2 किलो का साथियों गन्ना होगा, मेरा दावा है ये। तो आपको अगर 25 गन्ने या 20 गन्ने मिलते हैं और 50 किलो वज़न निकालते हैं, तो अब इस हिसाब से 100 क्विंटल वज़न होता है, पर 100 क्विंटल नहीं मानते हैं हमें। हम आपको 1 रिंग से 25 किलो का एवरेज देते हैं, और 200 गड्ढे आप बनाएँगे तो करीब-करीब साथियों ये यहाँ पर आपका 50 क्विंटल गन्ना बनेगा जाके।
200 गड्ढे में 25 किलो के हिसाब से 50 कुंटल गन्ना बनेगा। तो ये जो आपका रहेगा, ये आपको साल में एक बार मिलेगा और 50 कुंटल आप किसी भी रेट देते हैं, तो आप ये एक है मतलब ये मान चलिए ये आपका जो एक साल भर का पूरा पैसा जो इकट्ठा ये मिल जाएगा आपको। और बैंगन की खेती है, जैसे आप हाँ, ये आपको देखना है कि आपकी मंडी कैसी है, तो आप 1 बीघे में बैंगन भी लगा सकते हैं, साथ में दूसरी फसल लगा लें। बैंगन का हमने इसलिए साथियों बताया क्योंकि ये फसल लंबे समय तक चलती है और उत्पादन बहुत ही शानदार होता है। और अगर आपको लगता है मंडी छोटी है, तो आप आधे में बैंगन लगा लें, आधे में आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। टमाटर की पौध डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर में थोड़ा-सा काम ज़्यादा होता है। और टमाटर का जो एक विधि रहेगी, वो आपको हम आगे चल के बताएँगे, टमाटर को आप किस तरह से लेना है, वो भी मिश्रित खेती में। ये जो मॉडल हमने आपको बताया है, बैंगन और गन्ने का मॉडल साथियों बहुत ही शानदार है। तो इसमें आपका एक रोज़ का खर्च भी चलता रहेगा। और ये जो गन्ने रस वाला जो गन्ना होता है साथियों, इसकी वैल्यू अलग होती है। अब ये गर्मियों में लगभग अप्रैल, मई, जून में इसकी बिक्री होती है और ₹6 ₹7 किलो का, मतलब 600-700 रुपए क्विंटल का इसकी बिक्री है। तो अगर 50 कुंटल लेते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, अच्छा खासा आपका ये उत्पादन जो हो जाएगा। ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आपके ये बच सकते हैं। साथियों ध्यान ये देना है कि 2.5-3 लाख रुपए गन्ने का और 2 लाख 3 लाख रुपए आपको बैंगन का। साथियों यहाँ पर मैं एक बात बता दें, आपको मेहनत बहुत करनी होगी। बाकी ये जो हमने आपको एक उत्पादन बताया है और जो रेट बताए हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें ज़रा भी कोई हेर-फेर नहीं है। मेहनत ये आपकी बहुत तगड़ी होने वाली है और आप अगर मेहनत कर लेते हैं, तो ये उत्पादन आपको मिल जाएगा। और ये एक किसानों के बीच में बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है। जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, वो साथियों कहीं धान लगा देते हैं और अपने आराम से घूमते हैं। और जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, वो साथियों वेजिटेबल में काम करना चाहते हैं, तो 4 बीघे उन्होंने बैंगन लगा दिए, साथियों तुड़ाई नहीं हो पाती, लेबर कॉस्ट बहुत आता है। और बाद में ये पता चलता है कि एक 4 बीघे में 2 लाख का नुकसान, 50 लाख का नुकसान, 20 लाख। ये साथियों एक इस तरह से आपको काम नहीं करना है। जो ज़मीन या आप करते ज़मीन ज़्यादा भी है, अगर आप वेजिटेबल करते भी हैं, तो थोड़ी जगह में करें, तो उसका आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। आप खुद उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, खुद बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि हमने बार-बार बताते हैं कि आपका जो भी आप अपनी ज़मीन से पैदा करते हैं, वो आपकी जो उत्पादन आएगा, उसी से खर्चा निकालेंगे आप। अब जितना आप खर्च करेंगे, आपने जितना उससे खर्च किया है, जो भी आपने लेबर कॉस्ट जो भी निकाला है, सारा उसी से निकलेगा। तो ये आपको बचाना है। बाकी 2 बीघे जिस किसान के भी पास में 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे ज़मीन है, साथियों हमारा ये पैटर्न अपनाएँ आप। हम हमने एक गारंटी से आपको बताते हैं, आपको उत्पादन मिलेगा। और जो भी हमने आपको बताया बिल्कुल मतलब 100% आप इसमें कारगर रहेंगे, मेहनत तगड़ी होगी। तो छोटे किसान हमारे इस मॉडल को ज़रूर अपनाएँ और आपको जो भी कमेंट हो, आप उस पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।